सोनी टीवी के शो पृथ्वीराज चौहान में पृथ्वीराज जब राज दरबार में पहुंच जाते हैं तब वो आदेश देते हैं कि राजपाल को बुलाया जाए। और जब राजपाल को दरबार में लेकर आया जाता है तब पृथ्वीराज चौहान राजपाल भयानक से एक सवाल करते हैं कि हमारे पिता सोमेश्वर चौहान को किसने मारा। तब राजपाल देखता है नागार्जुन की तरफ और हंसने लगता है। वो कहता है कि आप हमें मरवा दीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमें नहीं मरवा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पिता का असली कातिल कौन है। इतने में ही शक्ति सिंह भागते हुए आते हैं और दरबार में आकर वो गिर जाते हैं। उनके मुंह से झाग निकलने लगते हैं। उनके हाथ में एक संदेशा होता है जो कि नागार्जुन देख लेता है। जैसे ही नागार्जुन की नज़र जाती है वो तुरंत जाते हैं उसके पास और उनका संदेशा बदल देते हैं और उसमें ये लिख देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उनके वफादार शक्ति सिंह ने किया। उसके बाद जब वो संदेशा पढ़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, तब वो पढ़ते हैं तब बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता है कि शक्ति सिंह इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। उसके बाद जब दरबार खत्म हो जाता है तब उनकी माँ पृथ्वी को समझाती हैं कि सच्चाई हम सबकी आंखों के सामने है। हम अच्छे से जानते हैं कि शक्ति सिंह कभी भी दगाबाजी नहीं कर सकते हैं। वो सोमेश्वर चौहान के सबसे ज़्यादा वफादार थे। पृथ्वीराज चौहान भी उनकी बात समझते हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि सच्चाई हमारे सामने ही है, लेकिन हमें उसे देख नहीं पा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान को भी शक्ति सिंह पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें भी लगता है कि शक्ति सिंह निर्दोष हैं, लेकिन हम ये कैसे प्रूफ करें कि हमारे पिता का खून शक्ति सिंह ने नहीं किया था। तो दूसरी तरफ जब पृथ्वीराज चौहान के सामने सच्चाई आ जाती है तब वो दरबार में जाते हैं, सभा बिठाते हैं और कह देते हैं कि हम अभी तक अपने परिवार का विश्वास नहीं जीत पाए हैं, इसी वजह से हम इस दरबार का इस राज सिंहासन का त्याग करते हैं और इस सिंहासन के लिए हम अपने भाई नागार्जुन के चुनाव करते हैं और उन्हें इस सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं। मन ही मन नागार्जुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उनकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं और इस तरह से एकदम से नागार्जुन बैठ जाता है राज सिंहासन पर और पृथ्वीराज चौहान अजमेर को छोड़कर जाने लगते हैं। मन ही मन नागार्जुन सोचते हैं कि इस राज सिंहासन को पाने के लिए हमने ही राजा सोमेश्वर चौहान का खून करवाया, अपने पिता और अपने भाई को तड़पा तड़पा कर मारा। इस सिंहासन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी इसके बीच आएगा हम उसे खत्म कर देंगे। और फिर सिंहासन पर बैठने के बाद नागार्जुन आदेश देते हैं कि जैसे ही पृथ्वी और उसका परिवार सीमा के पार जाएं उसे खत्म कर देना। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि अब पृथ्वीराज चौहान खुद की और अपने परिवार की जान किस तरह से बचाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा।